ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 13 और 14 को देखा था, जिसमें राजा खटवांग की चर्चा हुई थी। हमने राजा खटवांग के पूरे कथा का वर्णन किया था। 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, राज ऋषि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। अगले जीवन के परम कल्याण के लिए जो जो आवश्यक है वो आप सब कर सकते हो। हमने नारद जी के पूर्व जन्म का प्रसंग पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक दासी के पुत्र के रूप में जो है ऋषियों की सेवा करी थी चातुर्मास के दौरान। जो उनका उच्छिष्ट बचता था वो खाते थे और उनसे ज्ञान का जो है श्रवण करते थे। तो इस तरह उन्होंने अपने अगले जीवन के लिए पूरी साधना, जो अनुष्ठान थे वो सब संपन्न कर लिए। और जैसे ही उनकी माता जो है उनको सांप ने डसा, तो वो भगवत प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा की ओर पैदल पैदल निकल पड़े। उन्होंने अनेक वन, गार्डन, गांव, शहर, माइंस और क्या क्या न जाने, पहाड़, जंगल, झाड़ियां सब क्रॉस करी। तब जाके वो फिर एकांत स्थान में बैठे और भगवान का चिंतन करने लगे। और जब भगवान का चिंतन करे तो उनके हृदय से फिर भगवान ने एक जो है मैसेज भेजा, आवाज प्रकट हुई, जिसमें वो उस आवाज में उन्होंने दिव्य आवाज सुनी और उसमें बोला कि हे नारद, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये शरीर जैसे ही छूटेगा तुम अब मेरे धाम में आओगे और मेरे पार्षद बनोगे। तब उन्होंने फिर बहुत प्रयास किया कि दोबारा से सुनाई दे, लेकिन वह आवाज उनको सुनाई नहीं दी। वो अनुभूति उनको जो है विस्मृति हो गई, मतलब वो हट गई, गायब हो गई, अब दोबारा उनको आई नहीं। फिर उन्होंने बाकी जो अपना शेष जीवन है वो भगवान के गुणगान में विचरण करते करते पूरा जीवन को बिताया, है ना। और हमने पढ़ा, जैसे जैसे ही वो शरीर छूटा, इमीडिएटली जैसे बिजली की चमक होती है, वैसे ही उनको एक अगला पार्षद का शरीर मिल गया। याद है कि नहीं? बिजली की चमक के समान एक शरीर छूटा और दूसरा पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया भगवान का, है ना। पार्षद बन गए तत्क्षण, उसी समय। तो अगले जीवन की जो है हमको कल्याण के लिए अनुष्ठान इसी जीवन में करने पड़ेंगे। दिस लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। हम इसी जीवन में रहते रहते अगले जीवन के शरीर का निर्माण करते हैं।
एक बार एक माता जी आई थी प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद से पूछा उन्होंने कि प्रभुपाद, मैं अगले जीवन में क्या बनूंगी? तो प्रभुपाद ने बोला, आप क्या करती हैं? तो बोले, मैं एक स्विमर हूँ, मैं बहुत स्विमिंग करती हूँ, मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद ने बोला, तो अगले जीवन में आप एक मछली बनेंगी। तो ये क्लियर है, जो हम इस जीवन में करते हैं, जो प्रसन्न होते हैं, जिसको कार्य को करने से जो इच्छा करते हैं, वही अगले जीवन में हमारे को शरीर प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए हमको कहते हैं श्रवणम, स्मरणम और पूजनम, ये भगवान का कीर्तन यही करना है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, कीर्तितव्य श्रोतव्य स्मर्तव्य पूज्यस्य नित्यदा। कीर्तन करना है भगवान का, उनका स्मरण करना है, उनका पूजन करना है, और उनका जो है ना, जो है स्मरण, कीर्तन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, ये रोज करना है, रोज। तभी हमारा अंत काल और अगला योनि हमारा जो है सही हम प्राप्त कर पाएंगे, जो आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश कर पाएंगे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे, अगर हमारी भक्ति साधना लेवल अच्छा होगा तो। अदरवाइज ड्रॉप हो जाएंगे, ड्रॉप आउट्स, वी विल बी ड्रॉप आउट्स। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 15, जिसमें वैराग्य का वर्णन किया गया है। वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, और कुछ कुछ अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। कौन? हमारे सुखदेव गोस्वामी। तो अष्टांग योग के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि और भी अन्य वहां पे ऋषि महान बैठे हुए हैं, यद्यपि वो खुद फॉलो नहीं करते हैं, ना ही इसको फॉलो कराना चाहते हैं परीक्षित महाराज को, फिर भी वो वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमारे को भक्ति में उसकी इंक्लूड कर सकते हैं, हम भक्ति के काम आ सकती हैं। तो श्लोक क्रमांक 15 में प्रवेश करेंगे, साथ में दोहराएंगे। अंत काले तु पुरुषः अंतकाले कालेन काले तु पुरुषः पुरुषः आगते गत साधवस आगते साधवः आगते गतसाध्वसः छिन्दा संग शस्त्रेण छन्दासेन शस्त्रेण संगशस्त्रेण प्रिहां देहेनुये च तम्। इहं मनुयेते अंतकाले तु पुरुषः अंतकाले पुरुषः आगते गतसाध्वसः आगते गतसाधवः छिन्दात असंगशस्त्रेण छन्दासंगशस्त्रेण स्पृहां देहे अनुये च तम्। इह अनुयेते अंतकाले तो बोलिए प्रभु, बोलिए बोलिए आप। अंतकाले तो पुरुषः अंतकाले तु पुरुषः गते गतसाध्वसः आगते ते गतसाध्वसः गतसाध्वसः सिद्धांत संगशस्त्रेण संगशस्त्रेण स्पृहां देहे अनुये च तम्। अंतकाले तु पुरुषः अंतकाले तु आगते गतसाध्वसः छिन्द्यात संगशस्त्रेण स्पृहां देहे अनुये च तमा। स्पृहां देहे अनुये च अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। आज का श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना, तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सुखदेव गोस्वामी एक के बाद एक चौका छक्का मारे जा रहे हैं हर श्लोक में कुछ न कुछ ऐसा एकदम विशेष ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो आंखों को खोल दे रहा है, बुद्धि को एकदम हिला दे रहा है ना। तो यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार की मृत्यु होनी चाहिए व्यक्ति की, मरना कैसे है ये बताया। द एक्ट ऑफ लिविंग बॉडी है ना, इसका हम शीर्षक दे सकते हैं। किस प्रकार हम इस शरीर को त्यागें, यह सिखाया जा रहा है इस श्लोक में, है ना। तो प्रवेश करते हैं। अंत काले तू पुरुषः, अंत काले तू पुरुष, लेकिन तू मीन्स लेकिन अंत काल जीवन के अंतिम अवस्था में, हे पुरुषः, पुरुषः मीन्स यहाँ पे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन बोला जा रहा है इसमें, लेकिन अंत काल, अंत जीवन की अंतिम अवधि जब होती है, अंत काल जब आ जाता है, मरणासन जब व्यक्ति का आता है, तब पुरुषा मीन्स हर किसी के लिए क्या है, आगते गत साधव, आगते गत साधवसः मीन्स, आगते मीन्स जब दिखता है कि मृत्यु आ गई है, आगते अंत काल आ चुका है सबका, कोई देख रहा है मेरा बस अब अंत काल आने वाला है, तब गत साधवसः भय का त्याग करके, भय का त्याग करना चाहिए। गत साधवसः मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। बोले प्रभु हर कोई तो मृत्यु से डरता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है, मल मूत्र निकल जाता है, लोगों का डर जाते हैं, सब छूट रहा है मेरा, सब पूरी जीवन की जो मैंने कमाई करी, मेरा परिवार, मेरा पद प्रतिष्ठा नाम, मेन तो मेरा जो शरीर है जिससे मैंने इतने प्रेम किया, वो सब छूट रहा है, तो भय कैसे नहीं, है ना। भय ही कारण है मृत्यु। और भय किसका है, सब छूटने का, सब छूटने का। ये बहुत जो है सबके अंदर ये अपनी चीजें के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि कोई छोड़ ही नहीं पाता। अरे हम अपना पानी का बोतल नहीं दे पाते किसी को, कोई मांग लेता है तो प्रभु वापस कर देना, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये दे देना मेरा पानी का बोतल, है कि नहीं। इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, मेरा है मेरा। अरे भिखारी एक जगह भीख मांगता है ना, तो अगले दिन उस जगह में कोई और आ जाता है तो बोले अरे हट हट, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ भीख मांगूंगा अब बताओ, इसमें भी आसक्ति, मेरी जगह। अरे मेरी जगह में कैसे बैठ जाओगे तुम, मैं बैठता हूँ यहाँ पे, तुम्हारी हो गई जमीन, तुम्हारी है, तुमने जमीन बनाई है। कौन बनाया पृथ्वी को, तुमने बनाया पृथ्वी को, जो अपनी जगह बता रहे हो ये मेरी जगह। आसक्ति बड़ी खतरनाक है। आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति का आना बड़ा आसान है, आसक्ति इजीली आ जाती है लेकिन जा नहीं सकती जाती नहीं है।
व्यक्ति को अपने शरीर और अपने शरीर से रिलेटेड हर वस्तु से बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है जैसे कि वो उसी का ही है, पूरा आधिपत्य उसी के ऊपर है। तो गर्त साधु सर, उसे चाहिए कि भय ना करे मृत्यु से, मृत्यु जब आए तब भय ना करे। और क्या है, छिंदास असंग शस्त्रेण, असत असंग शस्त्रेण, असंग का जो शस्त्र है, एक शस्त्र बताया गया यहाँ पे, असंग, एक होता है संग और एक होता है असंग। मीन्स व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसी चीजों से असंग हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। ये शस्त्र है जिसे वैराग्य कहते है ना। त्याग देना चाहिए, फिर धीरे धीरे वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। त्याग देना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो सारी जो है आसक्ति का कारण बनने वाला है। मेरा 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 करके धीरे धीरे आसक्ति बढ़ेगी, इसलिए त्याग दो, तत्क्षण त्याग। और ये क्या है, छिंदांस, शिस्त्र मतलब काट दो, असंग के शस्त्र से अपने सारे भयों को। क्यों? क्योंकि आसक्ति है, इसलिए आसक्ति को सारे की सारी काट लो असंग से। जब तक पास रहेंगे तब तक आसक्ति बनी रहेगी, तब तक तो पता ही नहीं पड़ेगा आसक्ति है भी कि नहीं। दूर हो जाएंगे तभी पता पड़ता है कि कितने प्रेम था जी, अरे बाप रे बाप। पास रहते हैं तो पता ही नहीं पड़ता, अरे ये तो हमारा ही है ना। हाँ। अशस्त्र छिंदांस असद असंग शस्त्रेण, किसका त्यागना है? तो कह रहे हैं स्पृहाम, जो भोगने की इच्छा होती है ना, भोगने की इच्छा, इनका सबका जो है काटना है, इन सबको काटना है, इच्छाओं को काटना है। कौन सी इच्छाएं जो हैं? एक तो भोगने की इच्छा है, और क्या कर रहे हैं, देहे अनु, देहे अनु मीन्स जो इस देह से उत्पन्न हुए हैं वो सारे के प्रति भी हमारी आसक्ति होती है। देह से उत्पन्न क्या क्या होता है? देह से उत्पन्न पुत्र पुत्री, है ना, यश, और देह से उत्पन्न जो है हमने जो कमाई करी है ना, पद प्रतिष्ठा, है ना, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और अपना नाम, ये सब तो देह से रिलेटेड। अरे देह का नाम है ना, हमारा तो नाम ही नहीं है। आत्मा का नाम क्या है बोले तो पता नहीं। ये तो देह का नाम चल रहा है ना, जो चल रहा है। आपका नाम दिखाया जा रहा है, अगर टीवी में कहीं पे आपको जो है पोस्टरों में आपका नाम लगाया जा रहा है, तो वो किसका नाम है? ये शरीर का नाम, आपका तो नहीं है। देह आने के बाद ही तो नाम पड़ा ना, देह के पहले तो नाम नहीं पड़ा था। तो देह अंत, देह अनु, देह के बाद जो चीजें संबंधित उससे रिलेटेड आपके पास आई हैं वो देह अनु हो गई। देह अनु, देह अनु भौतिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं। ये चतम, और तथा स्वयं भौतिक शरीर को, मतलब भौतिक शरीर और उससे संबंधित हर वस्तु, और भौतिक शरीर में रहते हुए जो भोगों की इच्छाएं हैं, ये सब को असंग के शस्त्र से काट डालो। जब भी दिखे कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, जीवन अब जो है प्राण निकलने वाले हैं, उस समय भय नहीं करना चाहिए, और अपने आप को जो है भोगों से दूर कर देना चाहिए, भय से दूर कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को। तो ये कह रहे हैं वैराग्य होना चाहिए बेसिकली अंत काल में। तो हम जानते हैं कि जब अंत काल आया तब धृतराष्ट्र को विदुर ने ज्ञान दिया और बोला कि तुम घर छोड़ दो। घर में रहते रहते व्यक्ति को प्राण नहीं छोड़ने चाहिए, घर से दूर जाके प्राण छोड़ने चाहिए। क्यों छोड़ने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अपना घर, अपना पत्नी, अपने बच्चे, अपना पुत्र, अपनी माता, अपने पिता, इनके सामने अगर शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा? इन्हीं का स्मरण होगा, सामने दृष्टि के सामने जो दिखेगा उसी का स्मरण होगा कि नहीं होगा? और रोएंगे, हाथ पैर पकड़ लेंगे, ओ जा रहे हो, ये मत जाओ, अरे रुक जाओ, अरे कुछ कर लो, कुछ बचा लो, और वो उसकी आसक्ति वहीं फंसी रहेगी, चाहे भक्ति क्यों ना हो, है कि नहीं? अगर भक्त के भी आजू बाजू में घेर लें उसको, उसके परिवार वाले, और उसके अंत काल में, तो वो कैसे असंग शस्त्रेण होगा? वो तो उसने तो ये शस्त्र को यूज ही नहीं किया ना, असंग के शस्त्र को। तो विदुर ने जो समझाया कि धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ने घर त्याग दिया,
और धृतराष्ट्र के साथ साथ गांधारी ने भी घर त्याग दिया और दोनों जंगलों में चले गए उत्तर की ओर। हमने देखा, पढ़ा था, है ना। मेरे ख्याल से बद्रिकाश्रम तरफ गए थे वो। बद्रिकाश्रम में जाके उन्होंने फिर जो है ध्यान व्यान किया, भगवान की प्रार्थना करी, फिर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। युधिष्ठिर और पांडव भी सब जो है उन्होंने घर को छोड़ दिया। असंग शस्त्रेण, असंग कर लिया, सब घर त्याग कर दिया। परीक्षित महाराज को भी हम देखते हैं तो उन्होंने भी अपने घर को त्याग दिया जब उनके अंत काल का समय आया। बोले अब बस, तो पत्नी बच्चे को राज सिंहासन में बिठा दिए, जन्मेजय को उनको राजा बना दिया और पत्नी को वहीं छोड़ दिया और पूरे अपने आभूषणों को, राजसी ठाट बाट को सब त्याग करके ऐसे ही एकदम जनरल साधु कपड़े पहन के निकल आए और गंगा के तट पे बैठ गए परीक्षित महाराज। हमने और भी अन्य अन्य कथाएं सुनी है। राजा भरत ने, उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए थे, जो हिरण से आसक्त हो गए थे, है ना। तो उनको अगला शरीर हिरण का मिल गया था। और किसका, हमने राजा जो है ऋषभ देव का कथा सुनी। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राजा बनाया, भरत को, और स्वयं जो है वो जंगल में चले गए और उन्होंने पागलों की तरह रहने लगे ताकि मेरे पास कोई आए ना। अपने ही मल मूत्र में सो जाना, निर्वस्त्र होके घूमना, ये काम किया ताकि असंग शस्त्रेण, ताकि उनके जीवन में असंग रहे, कोई उनके पास आए ही ना, असंग रहे, दूर रहे सबसे। और हम जानते हैं एक राजा थे, है ना, उन्होंने जो है कैसे किया। राजा भरत ने, जो राजा भरत का प्रसंग आता है ना, उसमें कहते हैं कि राजा भरत ने अपना घर बार ऐसे त्याग दिया जैसे कोई मल त्यागता है। घर राज्य कैसे त्याग दिया, मलवत त्याग दिया। जैसे मल से किसी की कोई आसक्ति नहीं होती है, मल त्याग के आ जाता है, उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं व्यक्ति, ऐसा त्यागा। देखो, उपमा बड़ी उल्टी दे दी गई है, लेकिन विचार करने योग्य उपमा दी है कि क्या हम कभी भी मल त्यागते हैं तो विचार भी करते हैं कभी, ये मेरा था? कभी नहीं विचार करते। तो ऐसा विचार रख के उन्होंने घर परिवार को त्याग दिया। इतना गहरा विचार कि मेरा तो है ही नहीं है, राज्य मेरा नहीं है, पूरे पृथ्वी का राज्य मेरा नहीं है, मेरी पत्नी मेरी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, ये सब देख के और ऐसा त्याग दिया जैसे मल त्याग। और एक और राजा का मैं पढ़ा था बीच में, उन्होंने ऐसा घर त्याग दिया, स्वप्नवत त्याग दिया। कौन राजा थे, मैं नाम भूल रहा हूं। स्वप्नवत त्याग दिया। स्वप्न को जैसे आसक्ति नहीं होती ना, स्वप्न में कोई मिल गया, सपोज करो सपने में कोई आभूषण मिल गया, स्वप्ने में कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई, उठ के तो फिर क्या रोते कि ओ मेरा छिन गया, मेरा धन में छूट गया, सपने में तो मैं कितना धनवान था। नहीं, वो तो सपना था, छोड़ो। तो वैसी एक राजा का कथन आता है जिसमें कहते हैं वो परिवार और अपना राज्य छोड़ दिया जैसे स्वप्नवत, स्वप्न के समय। तो इतनी गहरी गहरी चीजें बताई गई यहाँ पे। तो बेसिकली भय, है ना, भय से दूर रहना। भय होता क्यों है? तो एक श्लोक आता है 11.2.37 जिसमें बताते हैं भय होता क्यों है ना, भय कब और क्यों होता। तो इसमें कहते हैं भयं द्वितीय अभिनिवेशत् स्यात् ईषादपेतस्य विपर्यतोऽस्मि स्मृति तन्मायया तो बुधा आभजते भक्ते कैशम गुरुदेवतात्मा। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। खुद को, जब हमारी खुद की पहचान शरीर के रूप में हम कर लेते हैं, तब भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के कारण हमारे जीवन में भय उत्पन्न होता है। तो माया क्या खेल खेलती है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं? अरे प्रभु, शरीर ही छूटने का डर लगेगा, शरीर बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, भय होता है लोगों, अरे झुर्रियां आ रही, अरे बीमारी हो रही है, हड्डियां दर्द दे रही हैं, ओ बहुत दुखी हो गया हूं मैं। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा काम नहीं कर रहा। अरे तो शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं।
कभी ऐसा भी सोचा ये तो शरीर मेरा है ही नहीं? अभी बहुत इंपॉर्टेंट हम चीजों में चर्चा करने वाले हैं, है ना। जो हम इस शरीर को अपना मानते हैं, तो क्या एक ही जन्म है हमारा? क्या हम इससे पहले कभी जन्म नहीं लिए थे? कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, तुझे कुछ याद नहीं है, तुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मैं हर जन्मों के बारे में जानता हूं। तेरे और मेरे अनेक अनेक बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जान सकते, लेकिन मैं सबको जानता। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारी और मेरे अनेक जन्म हो चुके। तो हम नहीं ध्यान कर पाते कि हमारे अनेक जन्म हुए हैं। हमको लगता है मेरा एक ही जन्म है, बस यही जिसमें मैं हूं। क्या जन्म के पहले का कुछ याद है? जब माँ के गर्भ में आए उसके पहले कहाँ थे? उसके पिछले जीवन में क्या था हम? क्या इंसान थे कि पशु पक्षी थे? क्या थे? कुछ याद नहीं हो जाता, सब भूल जाते हैं हम। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो जाता है हमारे अंदर। हमको ऐसा इस शरीर में आसक्त बना दिया जाता है, हमको ऐसा लगता है कि मैं बस यही शरीर है मेरा, इससे न पहले कुछ था न इसके बाद में कुछ रहेगा। इसलिए इस शरीर में आसक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद दो तो और मोटिवेशनल स्पीकर तो और उसमें जो है ना बढ़िया नींबू मिर्ची डालने का काम करते हैं कि बस यही शरीर है, इसी के द्वारा तुम प्राप्त कर लो जो प्राप्त करना चाहते हो, मेहनत करो और भोगो, जो चाहिए उसको प्राप्त कर लो। जीवन छूट जाएगा तो फिर उसके बाद किसने देखा? क्या स्वर्ग किसी ने देखा है? क्या नर्क किसी ने देखा है? ये बोल बोल के लोगों को जो है ना और दिव्य ज्ञान के परे ले जा रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान से दूर कर दे रहे हैं लोग कि, और उनको पाप करने के लिए जो है ना प्रेरणा देते हैं कि आगे पीछे तो कुछ नहीं है, जो करना है करो, किसी के साथ पाप करो, गलत करो, लेकिन अपने जीवन को जो है भोगो, ऐश करो, लाइफ, एंजॉय लाइफ, बस यही सब सिखा रहे हैं, एंजॉय एंजॉय करो। तो व्यक्ति ऐसा सुन सुन के अपनी पूरी शक्ति केवल भोगों के प्रति लगा देता है। क्या हम देखते नहीं आज की डेट में लोग कितनी मेहनत करते हैं? 12 घंटे 14 घंटे लोग मेहनत करते, किस लिए कर रहे हैं? केवल केवल और केवल भोगों के लिए कर रहे हैं। क्या मेरे पास सामग्री बढ़ जाए, मेरे पास सुविधाएं बढ़ जाए, मेरे पास ऐश्वर्य बढ़ जाए, मेरी एकदम सारी लग्जरी मेरे पास आ जाए, जो जो मेरे को चाहिए सब प्राप्त हो, क्यों? केवल भोग के लिए, ताकि मैं भोग सकूं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं और पूरी शक्ति लगा रहे हैं। सोचो वह शक्ति, जो शक्ति दी गई थी भगवान प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, उस शक्ति का दुरुपयोग करके केवल भोगों में लगा रहे हैं। 4 बजे लोग उठ रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, अपने काम में लग गए। 4 बजे 5 बजे मैं देखता हूँ, सुबह सुबह कबाड़ी वाले निकल जाते सुबह सुबह 4 बजे हैं। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रोज में रहते हैं, बॉम्बे दिल्ली, ये लोग सुबह सुबह उठ जाते बेचारे, डब्बा उब्बा पैक करके 8 बजे घर से निकल जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं, वहां जॉब करते हैं, 7 बजे तक जॉब करेंगे, 6 बजे तक फिर ट्रेन पकड़ेंगे, 8 बजे घर पहुंचेंगे, फिर रात को खाना खाएंगे, 10-11 बजे सोएंगे। पूरा जीवन, पूरी शक्ति निकल गई, तो भक्ति के लिए बचेगा क्या? बुढ़ापा आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और अभी जो शक्ति है वो केवल भोगों में लगा दिए, तो भगवान के लिए तो कुछ बचाया ही नहीं हमने, जिसके लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया। तो व्यक्ति मृत्यु के बारे में सोचता नहीं है, केवल भोगों के बारे में सोचता है। 3 चीजें बोली हैं यहाँ पे छोड़ने के लिए, असंग शस्त्रेण स्पृहाम, इच्छा, भोगों की इच्छा। क्या ये देह, मैं ये शरीर हूं, इसकी ये असंग शस्त्रेण से इसको काटना है, और देह से संबंधित जो रिश्ते हैं उन सभी को काटना है, असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण। तो क्या प्रभु जी हम भी घर छोड़ दें? हम क्या करें? अरे हमारा अंतकाल आएगा तो क्या करें? हम भी निकल जाएं कहीं गली कूचे में जाके बैठ जाएं। तो देखो ऐसा है कि
अंतरकरण से हमको सबसे विलग हो जाना है। वैराग्य को अंतर्धारण, जैसे ही उम्र बढ़ रही है, 40-50 साल के हो गए, तो एटलीस्ट हमको अब जो है ना, वानप्रस्थ आश्रम, बेसिकली घर में रहते रहते ही भगवान के प्रति अपने आप को आसक्त करना है, संसार से आसक्ति को कम करना है, आसक्तियां काटनी है हमारे को, जैसे बताया जाता है ना। तो कुछ चर्चा करेंगे हम इसमें, मृत्यु किसे कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, मृत्यु किसे कहते हैं। 11.22.39, 11-22-39 ये श्लोक में कह रहे हैं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके अपने कर्म से उत्पन्न होता है, जो उसके अपने कर्मों से उत्पन्न होता है। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वर्तमान शरीर छोड़ेगा और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, है ना। हमने पढ़ा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, भगवद गीता 2.13। इसमें कहते हैं हर व्यक्ति क्या करता है, देहिनो अस्मिन यथा देहरे, जो हम जिस शरीर में रहते हैं ना, वो ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, पहले बचपन का शरीर में, फिर जवानी के शरीर में, फिर बुढ़ापे के शरीर में, फिर जब ये बुढ़ापे का शरीर रहने लायक नहीं रहता है, तब यह आत्मा जो होती है इस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में प्रवेश करती है। इसको देहांतरण कहा जाता है। देह का अंतरण, चेंज ऑफ बॉडी। आत्मा एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में प्रवेश करती है, इसको देहांतरण कहते हैं। और कहते हैं धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीरवान व्यक्ति होता है वो इसमें शोक और मोह नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही है आत्मा को, आज एक शरीर छोड़ेगी कल दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी, इसमें मोहित किस बात का, है ना। तो इसमें कह रहे हैं, वापस इधर आ जाते 11.22.39 में, जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब जो उसके अपने कर्मों से उत्पन्न होता है, तो अगला जो शरीर है वो हम अपने कर्मों से उत्पन्न करने वाले हैं। कम कपड़ा पहनेंगे तो वृक्ष का शरीर मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा अगला शरीर उत्पन्न होगा। बहुत ज्यादा नॉनवेज में आसक्ति रहेगी तो कुत्ते का, शेर का शरीर मिलेगा कि जाओ नॉनवेज खाओ। बहुत ज्यादा अगर छल कपट करने वाले होंगे तो गिरगिट और ये नेवले, इन सब का शरीर मिले। बहुत ज्यादा हम जानते हैं, एक व्यक्ति था वो चोरी करता था, बाजू वाले खेत से फल को चुराता था और अपने बच्चों का पालन करता था फलों का चुरा के, तो उसे किसका, बंदर का शरीर दिया गया। और एक नहीं बोले 1000 बार बंदर का शरीर में जाना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि तुमने चोरी करके अपने घर वालों का भरण पोषण किया। बहुत ज्यादा परिवार में आसक्त होंगे तो उसी परिवार के कुत्ते के रूप में जन्म मिल जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा एकदम संचय धन छूटेगा नहीं हाथ से तो सांप का जन्म मिल जाएगा। इस तरह के जन्म निश्चित किए गए हैं व्यक्ति के, जो जो वो कार्य करता है उसके अनुसार उसका अगला शरीर उसको बनता है। हम आज अपने कर्मों से अगले शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे हमारी अगली गति खतरनाक हो। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारात न ससिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलेगी, ना उसको परम गति, अगली गति उसकी खतरनाक हो जाएगी अगर शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेगा तो। एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, नहीं ये नहीं, जिसमें कहते हैं, उसमें कहते हैं कि न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। जो संशय संशय आत्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय रहता है, अश्रद्धाना अश्रद्धाना अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति न अयम लोको अस्ति न परो संशय आत्मनः। जिसके अंदर संशय रहता है, डाउट रहता है शास्त्रों के प्रति, उसको क्या होता है,
उसका जो है ना, ना ही इस लोक में ना ही अगले लोक में उसको सुख मिलती है, अगली योनि में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। तो संशय जो है, और हमारे को शास्त्रों के प्रति अगर श्रद्धा ना रखेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखेंगे, तो यही गति हो जाएगी हमारी, है ना। यहाँ कह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वह नए शरीर का आनंदप्रद तथा पीड़ादायक अनुभूतियों में लीन हो जाता है। जब उसको अगले शरीर प्राप्त होता है, तब वह नए शरीर में आनंद और पीड़ा का अनुभूतियों में वो लीन हो जाता है, और पहले वाले शरीर के अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। पिछले शरीर का कुछ याद है? कुछ भी याद है? थोड़ा बहुत याद है क्या? मैं क्या करता था, किसका बेटा था? अरे कम से कम इतना तो याद होगा, कितने बच्चे थे, ये भी याद नहीं। कौन सी कॉलोनी में रहते थे, याद है? नॉनवेज खाते थे, वेज खाते थे, कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है। A to Z जीरो हो गया, जीरो, एक चीज याद नहीं है पिछले जन्म की। कह रहे हैं पहले वाले शरीर के अनुभवों को पूरी तरह भूल जाता है। इस तरह से वे अपनी पूर्व भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति, जो किसी न किसी तरह से उत्पन्न होती है, मृत्यु कहलाती है। मृत्यु क्या कहलाती है? किसे मृत्यु कहते हैं? जो पूर्व जन्म, जो शरीर छूटा हमारा पूर्व जन्म में, उस शरीर की सारी स्मृतियां विस्मृति हो जाती है, हर चीज जब हम भूल जाते हैं, तब इसे मृत्यु कह लेते। सोचो, जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में गया, जो कि उसी के कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वह शरीर में जब प्रवेश करता है, तो पूर्व जन्म के सारी अनुभूतियों को वो भूल जाता है, और पूरी तरह से विस्मृति हो जाती है उसको पिछले जीवन के सारे कार्यों की। और इसी ट्रांसफर को, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जा रहा है, इसी को मृत्यु कहते हैं, बस, और कुछ नहीं मृत्यु। तो अगर कोई कहे कि मरणासन है, मृत्यु होने वाली है प्रभु इसकी, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मृत्यु नहीं हो रही है, ये तो देहांतरण हो रहा है, ये मृत्यु थोड़ी, एक शरीर छोड़ेगा दूसरे शरीर में चला जाएगा ये। फिर इसके अगले शरीर में, इसके अगले श्लोक में 11.22.40, इसमें बताते हैं जन्म क्या है। अभी तो ये सुना मृत्यु क्या है, अब जन्म क्या है ये सुनते। तो कह रहे, हे परम दानी उद्धव, जिसे जन्म कहा जाता है, वह नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान ही है। जब नया शरीर मिलता है, जब जीव अपने आप को नए शरीर से अपनी पहचान जोड़ लेता है कि ओ मैं तो ये हूं, इसे जन्म कहते हैं, है ना। मनुष्य नया शरीर उसी तरह स्वीकार करता है जिस तरह कोई स्वप्न के अनुभव या मनोविलास को सत्य मान लेता। जैसे सपने में हम कई बार जब सपना देखते हैं, तब सपने में जब हम देखते हैं कि मैं राजा बन गया हूं या मैं ये बन गया हूं, तब एक पल भी ऐसा भान होता है कि नहीं नहीं मैं ये सपना देख रहा हूं? ऐसा नहीं होता। सपने में लगता है कि सच ही है ये। सपने में ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ है, ऐसा लगता है सही है ना। कई बार सपने में तो ऐसा उटपटांग काम भी हो जाता है, फिर उठ के बोलते हो नींद खुली क्यों, मेरी नींद में रहना था, मेरे को कितना आनंद आ रहा था, मेरे को उसी में रहना था, काश स्वप्न चलता रहता मेरा। ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न की तरह हम स्वप्न में पूरी तरह से अभिनिवेशित हो जाते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी अभिनिवेशित हो जाते हैं। ऐसा लगता है बस मैं ये शरीर ही तो हूं, और क्या है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। तो ये जन्म है। नए शरीर जैसे प्राप्त होता है और हमारा उसके साथ अपना देह और अपना संबंध हो जाता है कि ये मैं शरीर हूं, तब हम इसको जन्म कहते हैं। सोचो, स्व मान लेता है जब भौतिक शरीर को। उसके बाद 41 नंबर श्लोक में कहते हैं 11.22.41, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दीवा स्वप्न का अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्नों को या दीवा स्वप्नों को स्मरण नहीं रख पाता,
उसी तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि वह अभी हाल ही में अस्तित्व में आया है। बहुत गहरी गहरी चर्चाएं चल रही हैं हमारी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। आज इस शरीर में हैं, ये आज का सपना चल रहा है हमारा, और जो पिछले शरीर में थे वो पिछला कल का सपना था जो कि हम भूल चुके हैं। याद ही नहीं हमारे को वो सपना, वह सपना और यह सपना। उस सपने में थे तो ऐसा लग रहा था मैं वही हूं, मैं, मेरे साथ हो रहा है सारी चीजें। अब आज के रात में सोए, आज का जो सपना आया तो वो सपने को पूरी तरह से भूल गए। कल के सपने में हम राजा बने थे, आज के सपने में हम चोर बने हैं। तो कल हम राजा का फीलिंग कर रहे थे, आज हम चोर का फीलिंग कर रहे हैं। तो जब चोर बने हैं तब राजा का अनुभूति याद है क्या कि मैं राजा था? नहीं याद। हमको लगता है मैं चोर ही हूं। उसी प्रकार आज इस शरीर में हैं और हम पिछले शरीर के जो अनुभूतियां थी, हमने जो करी थी, वो सब भूल गए। तो इसका क्या मतलब है? जो आज हम कर रहे हैं, जो आज का शरीर है, जो आज हम अनुभव कर रहे हैं अपने आप को, यह भी कल भूल जाएंगे। कुछ भी याद नहीं रहने वाला है हमारे को। जिस प्रकार पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं है, उसी प्रकार का इस जन्म का भी अगले जन्म में कुछ भी याद नहीं रहेगा। सब छूटने वाला है। तो फिर किस बात के लिए इस शरीर के उद्धार क्या हम क्या सोच रहे हैं? दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं? दिन रात ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। जब ये स्वप्न के समान ये शरीर है, ये स्वप्न के समान ये जीवन है, ये छूटने वाला है, तो हमको किसके लिए प्रयास करना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस पे विचार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या एक्चुअल में बेसिकली हमारे ना 3 गुण होते हैं: थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। पहले विचार करते हैं, फिर उसका जो है उसको फील करते हैं अपने अंदर में, है ना, उसका अच्छा बुरा, द्वेष, एकदम आनंद, ये सारी चीजों का हम अनुभव मन उसको सोचते हैं। जैसे रसगुल्ले के बारे में सोचा, तो रसगुल्ले के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ गया, अरे काश रसगुल्ला हो जाए। तो ये फीलिंग हो गई, है ना, फील आ गया, अरे मनमोहक है, अरे कितनी मधुर वाणी है, काश वो गाना सुन ले, काश उनको सुन ले, है ना। आजकल के यंग जनरेशन जो होता है, जो लड़के हैं लड़कियों के प्रति आसक्त होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आसक्त होती हैं, तो बोलते काश उसकी आवाज आ जाए कानों में, एक बार सुनने को मिल जाए तो वाह वाह। दिन रात फोन में वही बात करते रहते। अरे क्यों? उसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती प्रभु जी। तो फीलिंग, फिर उसके बाद विलिंग। विलिंग मीन्स अब उसको प्राप्त करने की इच्छा। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, यही होता है हमारे जीवन में। हम पहले विचार करते हैं, फिर उसकी सुख और दुख को अनुभव करते हैं अपने मन में, और फिर उसको पाने का प्रयास करते हैं। विलिंग, अब मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या, किस बारे में विचार करना है? थिंकिंग में जाके हमको पहले ही जगह पे वार करना है कि नहीं, भोगों के प्रति हमको आकर्षित नहीं होना है। हमको कहाँ पे आकर्षित होना है? भगवान के प्रति, भगवत धाम जाना है हमारे को, ना कि संसार में केवल भोग ही करते रहना। अरे कौन सा भोग आज की डेट में व्यक्ति को हमेशा सुख दे सका? एक ऐसा भोग बता दो जो जीवन भर हमको सुख प्रदान कर सकता है। कोई भोग ऐसा नहीं है जो अचिरेण हमेशा के लिए हमें सुख प्रदान करे। कोई ऐसा नहीं। केवल कृष्ण है, केवल भगवान का नाम है ना। अगर हम इसी शरीर में आसक्ति को डाल देंगे तो हम कहीं पे जो है ना गलत काम करेंगे और केवल इसी का उद्धार करने का प्लान करते रह जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में कि स्थूल भौतिकवादी की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। इस शरीर के साथ, शरीर छूटेगा, कुछ भी नहीं जाने वाला हमारे साथ अगले जीवन में, सिवाय एक भगवान के नाम के, है कि नहीं। नेह अभिक्रमनाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमसि धर्म से त्रायते महतो भयात। केवल एक धर्म का कार्य, वो हमारे साथ हमेशा आजीवन हमारे साथ रहेगा,
लेकिन बाकी सारी चीजें यहीं पे छूट जाने वाली। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक इत्यादि आत्मा का कोई जानकारी ना होने के कारण मूढ़ हैं और वे सब सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं। तो लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, मरने के बाद किसने देखा, खा लो पी लो मजे कर लो ऐश कर लो, क्या करना है, ये विचार रखते हैं लोग। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। जीवन के पहले भी था, जीवन के बाद भी रहेगा। भगवत गीता में कहते हैं ना, अव्यक्त अयम, नहीं, अव्यक्त, अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदन। इस शरीर के पहले हम अव्यक्त रूप में थे, जन्म के पहले, और अव्यक्त, अव्यक्त आदिनी भूतानि, आदि समय जन्म के पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त के रूप में आए, व्यक्तम मध्यानि भारत, जब जन्म हुआ और मृत्यु इसके बीच में हम व्यक्त के रूप में आ गए, है ना। और अव्यक्त निधनानि एव च, फिर जब मर जाएंगे तो फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तत्र का परिवेदना, इसमें किस बात का शोक करना, वेदन किस बात का, वेदना किस बात की रखना है अर्जुन, ये तो होता रहेगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते ना त्वं शोचितुम अर्हसि। इसमें शोक किस बात का, ये तो सर्कल है, चक्र है, जन्म मृत्यु का, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसमें हमको परेशान नहीं होना है। तो व्यक्ति को जैसे ही उसकी उम्र बढ़ रही है, मृत्यु कब आने वाली ये पता नहीं, तो कम से कम 40-50 साल का जब हो जाए तो कम से कम देखना चाहिए कि अब तो कभी भी मैं जा सकता हूं। तो क्या करना है, असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से अपने आप को सारी इच्छाओं से, इस शरीर से और इस शरीर से संबंधित हर चीजों से अपने आप को काटना है, और अपने को भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाना है अपना, तब हमारा जीवन सफल होगा, अदरवाइज जीवन विफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हमारे राम लला प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे सॉरी, म्यूट नहीं हो रहा। हाँ, मैंने लॉक कर दिया है वो प्रभु जी। बार बार क्या होता है, बहुत लोग अनम्यूट कर देते, परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं लॉक कर दिया। यस राम लला प्रभु, अभी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्वेश्चन ये, जैसे आपने बोला देहांतरण और मृत्यु दोनों अलग अलग अवस्था है। जैसे आपने बोला ये जो शरीर जब टूटता है वो देहांतरण है, जब पूर्ण विस्मृति होती है वो मृत्यु है। तो ये थोड़ा सा समझना है दोनों का डिफरेंस। इसका देहांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को देहांतरण कहते हैं। तो ये तो प्रोसेस है, जैसे बचपन का शरीर, जवानी के शरीर, जवानी के शरीर से बुढ़ापे के शरीर में, तो ये एक स्टेजेस है, धीरे 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 जहां आत्मा जा रही है। लेकिन देहांतरण, हर देहांत, जैसे देहांतरण हो गया, इस देहांतरण का प्रोसेस क्या है, इसमें विस्मृति हो जाती है। लेकिन बचपन के शरीर से जवानी के शरीर में पूर्ण विस्मृति नहीं होती, जवानी से बुढ़ापे के शरीर में विस्मृति नहीं होती है, इसलिए इनको मृत्यु नहीं कहते हैं। देहांतरण को इसलिए मृत्यु कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्ण विस्मृति हो जाती है पूरे शरीर पिछले कार्यों की, और नए शरीर में व्यक्ति अभिनिवेशित हो जाता है, इसलिए इस देहांतरण को मृत्यु कहते हैं। जैसे प्रभु जी एक एक ये भी आता है, जैसे हम देखते हैं कि कई बार जैसे कुछ प्रजापति ऋषि की स्टोरी मिलती है कि उसके पिताजी या उसके पूर्वज आते बताते हैं, भाई आप हमारे लिए कार्य करो या कुछ, तो पिंडदान करिए या विवाह करिए। तो ऐसा लगता है कि लोगों का मृत्यु के बाद पितृलोक में भी उनकी स्थिति रहती है। देखो समझिए, अभी जैसे ये शरीर छूटेगा ना, तो विस्मृति तुरंत नहीं होती है। हमने पढ़ा था जीव स्तुति, आपने सुनी है कि नहीं सुनी है। जीव स्तुति में जब जीव गर्भ में होता है माता के, तो उसको उसके पूर्व के 100 जन्मों के सारे कर्मों को याद दिलाया जाता है कि तुमने 100 जन्मों में क्या किया है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो प्रकृति के संपर्क में आता है ना, तो विस्मृति हो जाती है। समझ में आया? सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे थे?
क्योंकि उनको मालूम था जैसे ही मैं बाहर आऊंगा ना, इस प्रकृति को स्पर्श करूंगा और मेरी विस्मृति हो जाएगी। जो मेरे अंदर ये इतना सुंदर ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मेरी अनुभूतियां, वो सारी विस्मृति हो जाएगी। माया मेरे को पकड़ लेगी और मेरे को छोड़ेगी नहीं। तो विस्मृति कब होती है? जब हमारा जन्म होता है। जन्म के पहले तक विस्मृतियां नहीं होती। तो पितृलोक में जाएंगे तो कहीं पे भी आएंगे तो अभी उसमें ये कहना मुश्किल है कि आपकी विस्मृति हो जाए। नहीं होती विस्मृति। पितृलोक में तो रहती है स्मृतियां, क्योंकि वेटिंग पीरियड है ना वो। तो वहां पे तो उसी आपके जो सूक्ष्म शरीर जो है ना, जो ये स्थूल शरीर तो बॉडी है ना, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है। तो वही मन, वही बुद्धि और वही अहंकार है जो इस शरीर में है, वही वहां पे है। इसलिए सारे हमारे जो संस्कार है वो हमारे साथ जाते हैं। इवन हम देखते हैं बच्चा पैदा होता है ना, तो भी उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ पैदा होता है। भले उसकी विस्मृति हो चुकी है, उसको याद नहीं है वो कौन था, लेकिन संस्कार वो लेके आता है। पूर्व जन्म में डकैत था, चोर था, तो बचपन से इधर पे भी चोरी करना चालू कर देगा। पूर्व जन्म में शांत साधु था, तो इस जन्म में भी बच्चा छोटा पैदा है ना, तो उसको बहुत ज्यादा दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। अनासक्त बच्चा रहेगा वो, छोटा सा खेलेगा अपना और चुपचाप अपने आप में रहेगा। तो ये संस्कार पूर्व जन्म से आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो है विस्मृति हो गई, लेकिन संस्कार तो आ रहे हैं। लेकिन विस्मृति कब होती है? जब जन्म होता है, तब विस्मृति होती है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। यस अनिल प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु आपको, प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि जन्म मृत्यु का बात चली रहा है, तो उसी में क्वेश्चन प्रभु जी। हालांकि मैं 2-3 दिन पहले पूछना चाह रहा था, मेरे यहाँ ना प्रभु बहुत छोटे छोटे कॉकरोच हैं। अब इतने दिन हो गए, क्लास अपन ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, 2-2.5 साल हो गए हैं। तो उनको ऐसा मारने का मन नहीं करता, लेकिन वो इतना परेशान करते हैं ना, मतलब नहीं, मैं नहीं मार पाता। अभी भी जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ तो कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है। तो प्रभु जी, तो कैसे करना चाहिए उन छुटकारा पाने के लिए? उसको निपटा दूं मतलब? कैसे करना, समझ नहीं आ रहा देखो, है। मारना नहीं बहुत ज्यादा चाहिए, परेशान। मारना नहीं चाहिए। किसी भी हाल में किसी भी जीव को हमको मारना नहीं है। अगर वो परेशान कर रहा है तो रास्ता ढूंढना चाहिए कि कैसे हम उससे बचाव करें, है ना। लेकिन मारना नहीं है अपने को। रास्ता ढूंढिए, उसके लिए कुछ ऐसा छिड़काव कर दीजिए ताकि आए ना कॉकरोच घर के अंदर। ऐसा कुछ जाली वाली बना लीजिए ताकि वो परेशान ना करे, गंदगी ना आए हमारे घर में। मतलब कुछ भी ऐसा रास्ता बनाइए। आप तो खुद जो एमआर हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं। तुम 50 लोगों से मिल के ऐसा दवाई ववाई के बारे में पूछिए जो छिड़का सकते हैं ताकि वो आए ना हमारे घर में। लेकिन परेशान करते हैं, मार दिए, तो आप भी तो किसी को परेशान करते हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपसे कोई परेशान नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है कोई आपसे परेशान हो रहा हो। इसका क्या मतलब है? वो आपका मृत्यु कर देंगे, मार देंगे क्या? नहीं मारना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जन्म और मृत्यु का अधिकार केवल और केवल भगवान के पास है। हमको अधिकार नहीं दिया गया है किसी को भी मारने का, न कि स्वयं को मारने का। ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे को प्रकृति ने दिया है। और जब हमारे समय आएगा तब ये खुद ब खुद छूट जाएगा। तो दोनों का अधिकार नहीं है, ना हम जन्म दे सकते हैं ना मार सकते हैं किसी को, दोनों नहीं कर सकते। मतलब उसको किसी भी कंडीशन में मारना नहीं, उसके लिए ऐसा सोल्यूशन ढूंढे कि वो परेशान भी मत करे और यहाँ से चले भी जाए, बट हम्म। उनके जीवन में हस्तक्षेप अपने को नहीं करना। देखो, ये ये हमारी धारणा होती है कि ये मेरा घर है ना। सपोज करो आप जिस घर में रह रहे हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि ये मेरा घर है। ये आपकी बुद्धि है, क्योंकि आप उसका किराया पटा रहे हो तो आपका घर आपको लग रहा है। तो जिस घर में कॉकरोच का जन्म हुआ, क्या वो ये नहीं सोच सकता कि मेरी ये मातृभूमि है, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, मेरा ही ये तो है कि नहीं? है ना। हमारे अंदर भी तो ये फीलिंग होती है ना, मैं भारत देश है मेरा, यहाँ मैंने जन्म लिया है, मेरी जन्मभूमि है, मैं ये मेरी माँ है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? लड़ मरूंगा, काटूंगा पीटूंगा पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, लेकिन ये मेरी भारत माता है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। होता है कि नहीं? ये एक फीलिंग है कि नहीं? तो जी। कॉकरोच भी तो पैदा हुआ है, वो भी तो बोलेगा मैं मर जाऊंगा यहीं पे, मेरा जन्म स्थान है ये, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा स्थान है।
तो प्रभु जी मेरा तेरा कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत, ये पूरा जगत किसका है? ईशावास्यम, उनका वास है, ये हमारा नहीं है। हमको तो उन्होंने कुछ जगह दे दी है रहने के लिए फिलहाल। तो ये सोचना कि ये मेरा है, तो ये हम बहुत बड़े इल्यूजन में, भ्रम में, हमारा कुछ भी नहीं है। ये उनका भी है, जो रह रहे हैं जहां जहां इस मट्टी के नीचे इतने कीड़े रह रहे हैं, क्या उनका नहीं है ये स्थान? उनका भी है ये, हमारा भी है, सबको मिल के रहना है। बस ये है कि आप हमारे दायरे में ना आए और हम आपके दायरे में ना जाए, ऐसा रखना है। तो बस दायरा बनाएं, अपने दायरे तक उनको वर्जित कर दें कि आप इधर इधर प्रवेश ना करें, आप उधर पे रहें। तो इसके लिए आपको अपने जो भी है साधन इकट्ठे करके ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि आपका गंदगी ना बढ़े, है ना, आप सुरक्षित रहें। बाकी जैसे कि अगर कोई मारता होगा या फिर अभी तक में मैंने जितनी बार भी मारा हुआ तो उसका भी पाप लगेगा ना प्रभु, क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल लगेगा प्रभु, ये सब। बिल्कुल हाँ। लगेगा। देखो यही तो पढ़ते आ रहे हैं, पाप बिल्कुल लगेगा। एक पशु वध हमने पढ़ा था अभी कुछ श्लोक पहले, हो सकता है जी। गौतम बुद्ध प्रभु को याद हो, जिसमें कहते हैं अगर हम किसी पशु का वध करते हैं तो ये माना जाता है कि हम एक अबोध बालक का, जिसको बच्चे को जो है अकल नहीं है, उसका वध कर रहे हैं। क्योंकि पशु को भी पास बुद्धि नहीं होती है, और छोटा बच्चा किसी का खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसके पास भी बुद्धि नहीं है, तो ये माना जाता है कि हम एक अबोध बालक का वध कर। तो इतना बड़ा वध का है। यद्यपि हमारे कानून नहीं है ऐसे कि पशु का वध कर दो तो मृत्यु की सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, हो तो अलाउड कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वध का हमारे को समान रूप से पाप लगेगा, चाहे वो मनुष्य का वध हो चाहे पशु का वध। हम्म। ठीक। जी प्रभु। हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, राम। जैसे भगवत गीता में प्रभु जी मतलब पुराने जो वीडियोस है उसमें जैसे बताया मृत्यु और उसके बारे में, जन्म के बारे में प्रभु जी, तो वही क्लियर करना था प्रभु जी। जैसे जन्म उसमें बता रहे थे कि जो हमारा भौतिक शरीर और इंद्रिया है, जब आत्मा के साथ संयोग होता है तो वो जन्म है, और जब वो वियोग होता है तो वो मृत्यु है। तो ये डेफिनेशन भी सही है क्या प्रभु जी? भौतिक शरीर और इंद्रियों का आत्मा के साथ संयोग। संयोग। जी हाँ प्रभु तो जी। यही हुआ ना। अरे तो भाई क्या हुआ आज, यही तो लिखा है यहाँ पे भी कि हम जब शरीर प्राप्त करते, जब आत्मा नए शरीर में जाती है और पूरे पुरानी चीजों को विस्मृति हो जाती है, नए शरीर के साथ जो उसका आनंद है और जो उसके दुख और तकलीफ है उसका अनुभव जब वो करना चालू करती है, उसको जन्म कहते हैं। तो नए शरीर में क्या क्या मिला उसको? इंद्रियां मिली, नए शरीर भौतिक शरीर मिला, और उन इंद्रियों के माध्यम से वो जो सुख का अनुभव कर रहा है चाहे दुख का अनुभव कर रहा है, इसी को तो जन्म कहा जा रहा है। तो दोनों सेम ही डेफिनेशन है, दोनों में एकदम सही लिखा है। बस हम जो है एंगल बदल बदल के देख रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज पूछना था, याद नहीं आ रहा है वो कौन सा राजा था, ताकि मैं यहाँ पे लिखूं। आपने एक बताया था प्रभु जी, कोई राजा था जिन्होंने पूरा अपना राजपाट छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो दो मित्र वो किसी चीज के लिए झगड़ा हो रहे थे, फिर एक वहां पे कोई बुजुर्ग दादी या कोई आए थे, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा था अभी। हाँ, राजा भरतरि हरि, भरतर हरि, राजा भरती हरि, है ना। वो राजा थे, उन्होंने पूरा अपना सब त्याग दिया। तो नदी किनारे गए थे झोला टांग के स्नान करने, तब उन्हीं का भांजा आया वहां पे, उसने उनका झोला हटा के अपना टांग दिया। तो दोनों स्नान करके आए, वो वाले मिल लिए, फिर बाद में झगड़ने लगे, अरे तुमने मेरा झोला हटा दिया, अब मेरे स्थान पे तुमने रख दिया। तो बुढ़िया निकली वहां से, बोले अरे तुम एक झोले के लिए लड़ रहे हो, हमारे राजा को देखो भरत हरि ने, भरतरी हरि, उन्होंने पूरा राज्य त्याग दिया। और वो कौन थे? स्वयं भरतरी हरि थे वो। वही नहाने आए थे। तो उनके अंदर अरे बाप रे ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो राज्य छोड़ा भगवान के लिए, और ये झोला टांगने के स्थान के लिए मैं विवाद कर रहा हूँ। तब वैराग्य बढ़ गया उनके अंदर। भरतरी हरि, बहुत अच्छी कथा है उनकी। जी ठीक प्रभु है। जी।
और प्रभु जी एक चीज पूछना था प्रभु, जैसे आपने पिछले श्लोकों में प्रभु जैसे बताया कि जैसे हम मतलब गृहस्थ होते हैं तो 5 प्रकार के जो है वो पाप करते हैं, जैसे हम गैस जला रहे हैं, हाँ। चाहे खाना बना रहे हैं, मांस, हम्म। तो उसके लिए प्रभु जी क्या बोलते हैं, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो ये सब चीजें मतलब कैसे होगा प्रभु जी, मतलब इनका हमको परिणाम क्या मिलेगा? देखो, हम जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, जब हम भगवान के लिए सारे कार्यों को समर्पित कर देते हैं, तब वे सारे कार्य क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं, है ना? जब व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तब जाके उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। लेकिन अगर केवल हम अपने लिए कार्य करेंगे तो ये 5 प्रकार के पाप हमेशा हम रोज हर पल कर रहे हैं। कुकिंग करेंगे, घर की सफाई करेंगे, पानी भरेंगे, उबालेंगे, तो लोग जीव मरेंगे ही मरेंगे निश्चित तौर से, और उनका पाप हमको लगता चला जाएगा। इसलिए अपने आप को, जीवन को समर्पित करना चाहिए भगवान पे, अपने सारे कार्यों को समर्पित करना चाहिए। हे भगवान, आपका घर है, मेरा घर नहीं है। हे भगवान, ये प्रसाद आपका बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है। ये भोग आप ही के लिए बना रहा हूँ। ये पानी किसके लिए उबाल रहा हूँ? भगवान के लिए उबाल रहा हूँ। ये झाड़ू किसके लिए लगा रहा हूँ? ये भगवान का घर है, भगवान का घर मेरे को साफ रखना है। तो ये भाव से अगर हम ये सारे कार्य करेंगे तो ये अकर्म हो जाएगा, और अकर्म का कोई पाप लगता नहीं, क्योंकि हम कर्म कर ही नहीं रहे, है ना? वो तो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई पाप नहीं है। वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है कर्म को, है ना? हमने पढ़ा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंत्वे मुक्त संग समाचर। कि हे अर्जुन, यज्ञ के रूप में कर्म को करो और सारे कर्म को भगवान के लिए करो, तब ऐसे कर्मों से तुम हमेशा सदा सदा के लिए मुक्त रहोगे। भगवत गीता 3 अध्याय के 9वां नंबर श्लोक। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंत्वे मुक्त संग समाचर। ऐसे कर्म करोगे तो सदा सदा के लिए तुम मुक्त रहोगे, कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। हरे कृष्णा। यस, दिव्य लोचन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। इतनी अच्छी क्लास है प्रभु जी। ये क्लास उनके लिए जरूर है प्रभु जी जो लोग ये आज भी समझ रहे हैं कि मतलब मरने के बाद क्या होगा। किसने देखा कि मरने के बाद मतलब पाप मिलता है, पुण्य मिलता है? किसने देखा? ये उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी क्या नाम का अनिल प्रभु जी ने अभी पूछा था कि जीव को मारने के लिए, तो प्रभु जी ऐसे ध्यान आया। लेकिन वो भक्त प्रभु जी ना, वो जो है भौतिक बंधन से मतलब छुटकारा चाहता था। मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मतलब जो मतलब कहने मतलब वो अपना विवाह नहीं करना चाहता था, अपने माता पिता फैमिली से दूर रहना चाहता था। तो एक बार उसने प्रभुपाद जी का जो संग किया, तो उनकी उसमें जैसे आप क्लास ले रहे हैं ऐसे कक्षा हो रही थी, तो उनकी संगत में गया। तो उसने पूछा, प्रभुपाद मैं अपने जो है जीवन को मतलब अलग तरीके से जीना चाहता हूँ, कहीं एकांत में जाकर अपना भक्ति करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, एकांत में चले जाओ, एक वो ले लो, क्या नाम वो गीता ले लो और एक माला ले लो, जाके भजन कीर्तन करो, गीता पढ़ो, माला जप करो। बोले ठीक है। तो प्रभु जी वो भक्त जो चला गया एकांत में रहने लगा, तो उसको वहाँ चूहे खूब परेशान करते थे। वहां चूहे खूब आ गए, चूहे खूब परेशान करते थे उसको। चूहे परेशान करते थे तो उसको जो है तो उसने जो पूछा, प्रभुपाद हमें चूहे बहुत परेशान करते हैं वहां पर। तो बोले चूहे परेशान करते हैं, तो बोले कि क्या उनको मार दें? बोले मारो नहीं, तुम्हारा क्या राइट बनता मारने का? तुम कौन होते हो मारने वाले? तो फिर ठीक है। तो बोले फिर वहां के और जो लोग मतलब रहते थे अगल बगल, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, तुम इसके लिए वो बिल्ली पाल लो। तो बिल्ली पाल लिया उन्होंने, बिल्ली पाल लिया तो बिल्ली उनको परेशान करती थी, बिल्ली को चीज जो है म्याऊं म्याऊं करती थी वो। तो फिर और लोगों ने कहा कि यार बिल्ली बहुत पसंद करती है, तो बोले इसके लिए तुम वो पाल लो, क्या ना वो गाय पाल लो। तो गाय पालने हैं, तो बोला हाँ गाय पाल लो, तो उसको जब वो में दूध मिलेगा तो ये चिल्लाएगी नहीं, भूखी रहती थी ना प्रभु जी बिल्ली। तब उन्होंने जो है गाय पाल लिया है। जब उन्होंने गाय पाल लिया तो अब वो गाय के लिए इंतजाम, भाई गाय की सेवा कौन करे? तो लोगों ने कहा कि आप इसके लिए अपनी जो है क्या ना वो शादी कर लो। देखिए भौतिक बंधन से छुटकारा चाह के अलग रहने आए थे, और वही स्थिति बनती जा रही है उनके लिए। उन्होंने शादी कर ली, शादी के बाद जो है और जिम्मेदारी बढ़ी। फिर एक दिन प्रभुपाद जी आए उससे मिलने अपने भक्त से, कहें और भक्त कैसी चली भक्ति तुम्हारी? कहने प्रभु जी जब मैं हम बोले कि प्रभुपाद जी मैं मतलब जिस उससे बंधन से छुटकारा चाह रहा था उसी बंधन में जो है मैं बंधन चला गया मैं। तो ये प्रभु जी लीला होती है। यस यस, ठीक कह रहे हैं प्रभु।
जिन बिल्कुल चीजों सही। छुटकारा फंस चाहते जाते हैं हैं। वही चीज इनको मारने चली जाती हैं। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है ना, जब तक अपने दिमाग से काम करेंगे तो ऐसे ही फंस जाएंगे हम। गुरु के मार्गदर्शन में ही रहना चाहिए, तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो दूर से हर चीज को देख पा रहे हैं और हमारी बुद्धि नहीं है कि हम देख सके। यस, यदुपति प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी पूछ रहा था कि जैसे कि हम लोग सो जाते हैं तो एक छोटी विस्मृति बनती है, छोटी मृत्यु होती है जैसे, तो इस तरह से जो संपूर्ण मृत्यु होती है तो विस्मृति पूरा चले जाती है या थोड़ी सी रहती है? जैसे कि अभी मतलब जिसका डेथ हुआ है परिवार में, तो वह हम लोग को याद कर पा रहे होंगे कि पूरा बिल्कुल उनका विस्मृति हो चुका होगा जब तक जन्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट जन्म नहीं हुआ है, बीच में है? हाँ, तब तक याद करेंगे ना, तब तक जानेंगे, आपको पहचान लेंगे। पहचान क्योंकि लेंगे। हम पढ़े हुए हैं, श्राद्ध कार्य में वो अपने अपने घर आते हैं, तो देखते हैं अपने बच्चों को, ये मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है, मेरे लिए कुछ निकाला है कि नहीं निकाला है, ये मेरे प्रति पंडित को कुछ भोजन खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। अगर नहीं खिला रहा है तो उनको दुख होता है, और फिर पितृ दोष लगना चालू हो जाता है कि देखो मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और ये मेरे को खाना नहीं दे रहे श्राद्ध कार्य में, तो पितृ दोष हो जाता है फिर वो। तो उनको स्मृति रहती है, जब तक अगला जीवन नहीं होता तब तक स्मृति बनी रहती कि मैं इस घर में पैदा हुआ था, ये मेरे बच्चे हैं, और ये मेरा घर है, ये मेरे पुत्र पौत्र इत्यादि हैं, सब कुछ याद रहता जी जी, हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। तो बड़ा हरे कृष्णा प्रभु सुंदर। जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, अगर किसी की कोई हत्या कर देता तो अपराध है कि पाप है, क्या है? अपराध है कि पाप है? देखो, अपराध और पाप में अंतर क्या है? अपराध मतलब ऐसा कार्य जो कि हमें राधा रानी से दूर कर रहा है, अपराध। राधा से दूर यानी अपराध। तो ये अपराध जो होता है ना, ये जरूरी नहीं कि पाप भी हो, लेकिन ये छोटे छोटे कार्य हो सकते हैं जिससे हमारी भक्ति, हम कृष्ण से दूर हो रहे हैं। ये सपोज करो, कोई वैष्णव जा रहा है ना, सपोज करो आपने उनको इधर मुंह कर लिया, नहीं यार इनसे कौन बात करेगा, इधर चले जाते हैं हम, तो ये कोई पाप नहीं है, लेकिन अपराध है। प्रसाद मिला आपको हाथ में, और आपने उस प्रसाद को ऐसी साइड में छोड़ दिया, उसका अपमान कर दिया, मतलब उसका जो ग्रहण करना था वो किया नहीं, साइड में छोड़ दिया आपने, तो उसमें किसी का पैर पड़ गया। तो ये कोई पाप नहीं है, लेकिन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ये। तो अपराध से हमारे जीवन में भक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन पाप से व्यक्ति के जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाता है ना। दुख आएंगे, बहुत अत्यधिक दुख आएंगे, क्योंकि हमने पाप कर दिया। किसी को झापड़ी मार दी, किसी को जो है ना बहुत गाली दे दी, गंदा गंदा बोला, किसी के जो है ना भविष्य को खराब कर दिया हमने, उसके गलत बयान दे के, अरे ये तो एकदम गंदा आदमी है। अपराध, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप। दूसरे की स्त्री के साथ गंदे गंदे विचार कर रहे हैं, संग करने का विचार कर रहे हैं, ये पाप है। चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ये पाप है। तो पाप से दुख आते हैं, और पाप से हमारी आने वाली योनियां गंदी होती हैं, लेकिन अपराध से दुख नहीं आते हैं, अपराध से भक्ति खत्म हो जाती है। और अपराध से आने वाली योनियों में भी जो है वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो कर्मों के अनुसार आती। अपराध से केवल भक्ति खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति खत्म हो जाएगी। तो पाप से ठीक है मुक्ति कैसे मिले? जिसने पाप किया वो जी। मुक्ति कैसे पाए? जी, पाप से मुक्ति कैसे मिल पाएगी? हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो पाप से मुक्ति हो जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेग अघरम विदु। एक बार अगर भगवान का नाम ले लिया किसी भी प्रकार से, तो समस्त पापों से हमारी मुक्ति हो जाती है ना। हमने पढ़ा ही था अजामिल के केस में, उसने नाम लिया असहाय अवस्था में, तो उसको करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया गया था, है ना। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपी, है ना। यत याजुआरा विवशो नाम स्वस्त्यम अयनम हरे। जिसने विवश होकर भगवान का नाम का स्मरण कर लिया, जाप कर लिया, नारायण बोल दिया, तो केवल नारायण बोलने से उसके अनेक कोटि करोड़ों जन्मों के पापों से उसको मुक्त कर दिया गया, जी, है ना। ठीक।
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, होगा अपराध ना और पाप में क्लियर? क्लियर होगा। यस यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोलो। संतोष तिवारी प्रभु जी क्लास में जुड़ रहे हैं हमारे। हाँ, कल भी हमने उनका स्वागत किया था। आज भी आए हैं प्रभु जी, अब आएंगे। हाँ संतोष प्रभु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमारी बात को? हाँ सर। है ना? प्रभु जी प्रभु जी। तो हमारे प्रिय में से एक अजीत माधव प्रभु आपका बड़ा ख्याल करते हैं, आपके लिए हाँ हमेशा कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? हाँ सर, वो हमें काफी संतोष महसूस होता है। संतोष महसूस हो रहा है ना? तो धीरे धीरे जैसे ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है ना, हम इस भौतिक संसार के कल्मशों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हाँ जैसे सर। एक कमरे के अंदर एसी चालू रहेगा तो बाहर की गर्मी उसको सताएगी नहीं। उसी हाँ प्रकार सर। जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान के नाम की शरण में चले जाते हैं, तो इस संसार के दुख, ताप, जलन, द्वेष ये सब सताते नहीं है। फिर आपसे कोई कितना भी द्वेष कर ले, पीड़ा पहुंचा दे, हाँ अपने अंदर में ही आनंद चल रहा है तो बाहर से क्या तकलीफ है? फिर व्यक्ति हाँ अपने आप में आनंद प्राप्त कर लेता है, उसको संसारिक कष्टों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका अनुभव करिए, बड़ा आनंद वाली मार्ग है ये। हाँ सर। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अगर हम कोई भी धाम जाते हैं तो वो हम हमारे पुण्य से जाते हैं या फिर कृपा से जाते हैं? मतलब जो यहाँ भौतिक जगत में वो वाली धाम। हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो देखो ऐसा है कि ये आएगा अब आपके भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक, कि कोई भी कार्य संपन्न होता है उसके पीछे क्या कारण है ना? अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। कोई भी कार्य संपन्न होने के पीछे 5 कारण होते हैं। 5 कारण होंगे तभी वह कार्य संपन्न हो पाएगा। अगर आपको धाम जाना है तो 5 कार्य होंगे तभी आप धाम पहुंच पाएंगे। तो धाम चले गए तो इसके पीछे का ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी शक्ति से पहुंच गए, नहीं नहीं। इसमें 5 चीजें ने 5 जो चीजें थी, एक तो अधिष्ठाता आप स्वयं है ना, तथा कर्ता एक जो हमारे अंदर बेसिकली हम एक मनुष्य शरीर में तभी हम ये कर पा रहे हैं, है ना? और हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के संचित कुछ पुण्य है इसीलिए हम कर पा रहे हैं। और हमारी कुछ तो इच्छा है इसलिए हम ये कर पा रहे हैं, इच्छा नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। और इसके ऊपर सबसे ऊपर दैवम चैवत्र पंचमम, किसी ने भगवान की स्वीकृति है, भगवान की कृपा है, तब जाके वो कार्य संपन्न हो पा रहा है। तो इस प्रकार हम जब 18वें अध्याय भगवत गीता का हम स्टडी करेंगे तो इसमें पूरा डिटेल में हमने चर्चा करी है कि कोई भी कार्य संपन्न जो होता है वो 5 चीजों के द्वारा ही होता है। उसमें किसी मतलब एक एक को हम किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते कि केवल इसी के कारण मेरा ये कार्य संपन्न हुआ है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। इच्छा आप करते रहिए, बस इच्छा अच्छी अच्छी रखेंगे तो भगवान इच्छा देखते हैं और उसके बाद भगवान कहीं ना कहीं से उसको कराने की व्यवस्था करा देते हैं। तो हमको अगर धाम जाना है, हमको तीर्थ जाना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवत गीता समझ में नहीं आ रही तो भी बस इच्छा करें, हे भगवान मेरे को भगवत गीता समझा दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रयास कर रही हूँ। तो भगवान इच्छा देखेंगे और भगवान उसकी फिर स्वीकृतियां देना चालू करेंगे। ठीक है, इसकी इच्छा है ना, इसकी पूरी कर लो इच्छा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चैट बॉक्स में एक और, जिस भक्त के जीवन में अरे माधवाचार्य जी जैसे शिक्षा गुरु होने, उस भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और आनंद। अरे नहीं प्रभु, ये सब नहीं, हमारा गुणगान नहीं करना है हमारे को, हमारे गुरुओं का गुणगान करना है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो हमको प्राप्त हुआ है हमारे गुरुओं से प्राप्त हुआ है, शील प्रभुपाद का ज्ञान है, ये हमारा नहीं है। हम तो केवल एक तोते की तरह, मैसेंजर की तरह यहाँ से वहां मैसेज को देते हैं, और हमारा इसमें कोई कोई भी 1% भी हमारा इसमें जो है जिम्मेदारी, हमने नहीं किया कुछ भी। तो गुरुओं की कृपा से ये ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एव कथितो यर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जिसने गुरु के प्रति श्रद्धा रख ली है, गुरु के प्रति एकदम
आदर की भावना रखिए जैसे देवताओं के प्रति रखता है, तो उसके हृदय में स्वतः सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वतः खुद ब खुद उसको सारी चीजें अनुभूतियां होना चालू हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं, बोलते हैं भाई, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, जैसे प्रेमानंद महाराज है, बोलते हैं उन्होंने पढ़ाई करी नहीं है, कभी जीवन में पढ़ाई तो करी नहीं, स्कूल तो गए नहीं, लेकिन ऐसा श्लोक कहाँ कहाँ से उपनिषदों का, इधर उधर का, पुराणों का बोल देते हैं। तो कहाँ से याद आ रहा है, कैसे आ रहा है? उनके ऊपर कृपा है गुरु की, इसलिए उनके ऊपर सारी अनुभूतियां खुद ब खुद होती हैं। तो जो उसने गुरु की सच्ची शरण ग्रहण कर ली है, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसके साथ स्वतः सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। गुरु पे श्रद्धा रखें, है ना, कृष्ण के ज्ञान पे श्रद्धा रखें, भगवत गीता भागवतम को सबसे ऊपर रखें अपने जीवन में, अपने सर के ऊपर रखें। ये इससे ऊपर कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में, ये दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना। हम सुबह सुबह गुरु का जब गुरु आरती करते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं प्रभु जी आप? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करेंगे, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय जगत गुरु चेल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।